प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे सबसे आसान तरीके में। अब सबसे पहले यहाँ पर देख लो, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बायस होंगे, कौन से डायोड्स रिवर्स बायस होंगे, वो पहचान लिया पहले से। तो सबसे पहले की बात क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्शन है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्शन है, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्शन है, ये वाला रिवर्स बायस, ये वाला फॉरवर्ड बायस, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि ये वाला डायोड के पार्ट को हम निकाल देंगे, और ये दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस होने की वजह से वो डायोड हो या ना होने के बराबर एक वायर समझेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखो इसके सर्किट को, इस वाले सर्किट को हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इस वाले सर्किट से। सेम बैटरी, ये वाला नहीं है, ये वाला डायोड निकाल दिए, इसको 10 ohms ले लिए, बाजू में 10 ohms, ऊपर 10 ohms, खत्म। अब ये वाला 10 and 10 20 हो गया, ये वाला 10 हो गया। ओके, और ये वाला 10 volts। अब ये 10 10 20 और इसको पैरेलली कनेक्टेड है 10 से, तो 20 into 10 by 20 plus 10 हो गया आंसर, बिकॉज R1 R2 by R1 plus R2, ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो अभी हमको रेसिस्टेंस तो आ गया, तो ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस तो आ गया। अब हमको करंट होना है, करंट आई इज इक्वल टू V बाई R। ओके, तो V क्या है यहाँ पर, V हो गया 10, तो V 10 हो गया, और ये वाला 20 बाई 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, सो I इज इक्वल टू 3/2 हो गया, विच इज नथिंग बट 0.2 एम्पियर्स। ये हो गया सबसे आसान आंसर आपका। तो इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को भी इस तरह हम सिंप्लीफाई करके आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे सबसे आसान तरीके में। अब सबसे पहले यहाँ पर देख लो, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बायस होंगे, कौन से डायोड्स रिवर्स बायस होंगे, वो पहचान लिया पहले से। तो सबसे पहले की बात क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्शन है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्शन है, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्शन है, ये वाला रिवर्स बायस, ये वाला फॉरवर्ड बायस, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि ये वाला डायोड के पार्ट को हम निकाल देंगे, और ये दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस होने की वजह से वो डायोड हो या ना होने के बराबर एक वायर समझेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखो इसके सर्किट को, इस वाले सर्किट को हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इस वाले सर्किट से। सेम बैटरी, ये वाला नहीं है, ये वाला डायोड निकाल दिए, इसको 10 ohms ले लिए, बाजू में 10 ohms, ऊपर 10 ohms, खत्म। अब ये वाला 10 and 10 20 हो गया, ये वाला 10 हो गया। ओके, और ये वाला 10 volts। अब ये 10 10 20 और इसको पैरेलली कनेक्टेड है 10 से, तो 20 into 10 by 20 plus 10 हो गया आंसर, बिकॉज R1 R2 by R1 plus R2, ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो अभी हमको रेसिस्टेंस तो आ गया, तो ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस तो आ गया। अब हमको करंट होना है, करंट आई इज इक्वल टू V बाई R। ओके, तो V क्या है यहाँ पर, V हो गया 10, तो V 10 हो गया, और ये वाला 20 बाई 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, सो I इज इक्वल टू 3/2 हो गया, विच इज नथिंग बट 0.2 एम्पियर्स। ये हो गया सबसे आसान आंसर आपका। तो इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को भी इस तरह हम सिंप्लीफाई करके आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस प्रॉब्लम को किस तरह हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, बैटरी कनेक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल, जिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड को कनेक्टेड है वो सब फॉरवर्ड बायस है, और जिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड को कनेक्टेड है वो सब रिवर्स बायस है। तो ये वाला पार्ट हम निकाल देंगे, क्योंकि ये डायोड काम नहीं करेगा रिवर्स बायस के अंदर। तो इसको अगर हम इमेजिन करेंगे कि सीन के अंदर है ही नहीं, तो फिर क्या होगा। अब ये डायोड हो या ना हो, इसको निकाल भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो एक लाइन की तरह, बस एक वायर की तरह है। ओके, तो बस इतना सा सर्किट बच गया यहाँ पर 16। ओके, और ये वाला 16 और 16 पैरेलली कनेक्टेड है, तो फिर क्या होगा, पैरेलल है तो फिर 8 होगा आंसर। तो ये सारे सर्किट का 8 आंसर होगा। ये 8 जो है 2 से सीरीज में है, 8 + 2 इज गोइंग टू बी 10, तो I इज गोइंग टू बी V बाई R। V हो गया 10, पूरा रेसिस्टेंस हमको आ गया 10, तो आपका आंसर हो गया 1 एम्पियर। दैट्स इट। प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रॉब्लम जो कि सेमीकंडक्टर्स का प्रॉब्लम है, सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है हम देखेंगे यहाँ पर फास्टेस्ट पॉसिबल वे में। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, तो ये सर्किट में से निकाल देंगे। ओके, तो ये वाले पार्ट को हम सर्किट में से निकाल देंगे, ये है, ये नहीं है। ओके, वी विल रिमूव दिस वन। बस इतना सा सर्किट है, इस सर्किट को हम सिंप्लीफाइड वे में डाल देंगे।
अब देखो डायोड्स अगर फॉरवर्ड बायस है तो समझो कि एक वायर है, बस डायोड है नहीं उधर, तो ये डायोड्स को भी निकाल देंगे हम। ओके, फॉरवर्ड बायस का डायोड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस सर्किट को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे इस तरह। तो ये हो गया 10 10 20 और ये 10 हो गया। ये 20 और ये 10 जो है पैरेलल कनेक्शन में है। ओके, जब ये पैरेलल कनेक्शन में है तो R1 R2 by R1 plus R2 मतलब 20 into 10 by 20 plus 10, ये हो गया 200 by 30 which is nothing but 20 by 3। ये हो गया रेसिस्टेंस नेट रेसिस्टेंस तो आ गया। हमको करंट पूछ रहा बैटरी के अंदर, तो करंट इज नथिंग बट I is equal to V by R। V का मतलब 10 और R कितना हो गया 20 by 3। 3 ऊपर आ जाएगा, ये दो खत्म, तो ये हो गया 3 by 2 which is nothing but 1.5 एम्पियर्स आपका आंसर है। ओके, तो इसका आंसर क्या है 1.5 एम्पियर्स। दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, an intelligent question from the chapter called as semiconductors here. If you observe, there are two diodes here and it's asking us to find out what is the current I1 and I2. First thing is we have to decide whether the diodes are forward bias and or reverse bias. That is the thing here. It is understood that the positive is connected to positive of a battery and positive negative of a diode is connected to negative of a battery. So both the diodes are forward biased. When both the diodes are forward biased, that means their presence doesn't have any meaning. That means they are not present, because diodes when they are forward biased, they behave just like a wire. That's it. With this, it is understood that when current starts up to here, it comes here. When current comes here, it never tries to pass through 14 kilo ohms, which is very high resistance. The current will come and bypass through this path, because this is a short circuited. It bypass through this path. Okay, so current will never pass through 14 kilo ohms, because current is very intelligent. It never tries to pass through high resistance path. It tries to flow through the low resistance path, like short circuited path here. Okay, that means I1 is going to be 0 in this case, and I2 is nothing but only this resistance is considered. These two resistance are not considered because they are very high resistance, and current never flows through high resistance path. It will bypass and comes here. Okay, that means what is I2 here? I2 is nothing but V is 10 volts. Okay, so 10 divided by 2 kilo ohms, which is nothing but 5 milliamperes, is going to be your answer. That's it. Dear students, ये semiconductors का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है हम बताने वाले हैं आप लोगों को। तो ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट पोटेंशियल अक्रॉस ए बी। तो यहाँ पर पोटेंशियल अक्रॉस ए बी मालूम करना है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है। इस मतलब ये जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में, जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में है, इसका मतलब वो डायोड वहां पर नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ वायर, यू कैन इमेजिन। ओके, तो अब ये 10 और ये 10, इसका मतलब दोनों पैरेलल है और दोनों का रिजल्टेंट क्या है 5 है। 10 into 10 by 10 plus 10 is going to be 5। इसका मतलब हम इसको भी निकाल सकते हैं। वी कैन रिमूव दिस वन आल्सो। इसको हम निकाल देंगे और ये हो गया 5। थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप में डिसेक्शन करके बताता हूं मैं। ये हो गया 5 ohms। अभी व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस ये भी पूछ रहा ना, तो ये 10 है और ये 5 है, ये इसका डबल है। इसका मतलब पोटेंशियल भी यहाँ पर अगर 20 वोल्ट्स होगा तो फिर यहाँ पर 10 वोल्ट्स होगा। योर आंसर इज गोइंग टू बी 10 वोल्ट्स। दैट्स इट। ठीक है, इस तरह एक एक स्टेप डिसेक्शन करेंगे तो समझ में आएगा आंसर तरीके में।